एक ना जो अपने भैंसों को चराता था, वो गन्ने के खेत से जा रहा था, तो वो चराते चराते भैंसों को वो गड्ढे में गिर गया एक। उसने जब देखा उठ के कि ये मिट्टी थोड़ी सी अलग है, तो जब उसने उठ के देखा तो देख रहा है कि हाँ ये सच में अलग है। बाकी खेत की मिट्टी थोड़ी सी अलग दिख रही है, पर ये वाली थोड़ी सी अलग है, पता नहीं क्यों। फिर उसके मन में आया चलो मैं देखता हूँ खोद के क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसकी टांग भी कहीं पे ना टच हुई थी। तो फिर वो डर गया क्योंकि ना वो खेत उसका था नहीं। तो वो गांव में जाता है सरपंच के पास, तो सरपंच को कहता है कि ऐसे ऐसे करके हो गया, वहाँ पर एक अजीब सी मिट्टी है, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो सरपंच और कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ भाई मिट्टी तो अलग है, अजीब सी है। तो खोदने के लिए कुछ लाए तो है नहीं थी भाई, वो शवल वगैरह, शवल ही कहते हैं, शवल तो लाए नहीं वो साथ में। तो पास ही में एक लकड़ी पड़ी थी उनके पास, तो उन्होंने लकड़ी से खोदना शुरू किया। अब धीरे धीरे खोद रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उनकी, और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। जैसे अब आपकी बढ़ रही है क्यूरियोसिटी, उसी तरह से उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। जब इस पर मैं रिसर्च कर रहा था मेरी भी बढ़ रही थी। तो आगे जाके उनकी जो लकड़ी का टुकड़ा है ना वो टच होता है कहीं पे, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आनी शुरू हो गई थी। तो वो अपने हाथों से ना चीज़ों को हटा रहे थे, मिट्टी को हटा रहे थे। तो जो गांव वाले थे वो लगा लो कि भी इधर गांव है, इधर वो खोद रहा है, गांव वाले सारे इधर वाली साइड पे खड़े हैं। अब उन्होंने हाथों से जैसे ही हटानी शुरू की ना, तो एकदम से जो बंदा हटा रहा था ना, 4 बंदे, वो भाग के गांव वालों की तरफ भाग गए। अब आप पूछोगे निकला कहाँ वहाँ से, क्या निकला? तो वहाँ पे एक औरत का चेहरा, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों की तरफ देख रही थी। और सिर्फ मुंडी है, मुंडी है यहाँ तक, हाँ मतलब गले तक था, वहां तक की खोदी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों को देख रही थी ऐसे, मतलब नजर नहीं हट रही थी, हिल कुछ नहीं, हिल नहीं रही थी वो, मतलब लाश थी और आंखें खुली हुई। हाँ एक हिसाब से हाँ लाश ही थी वो। हाँ तो गांव वालों ने फिर पुलिस वालों को बताया, क्योंकि भाई अपने आप तो कोई गड्ढा खोद के भाई उसके अंदर घुस तो जाएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत लोगों को थूकना बंद कर दोगे, अच्छा, बहुत सारे लोग। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप ऐसा समझ लो कि मरने वाला खुद अपना गड्ढा खोदता है और उसमें समा जाता है, ऐसे करके स्टोरी। हाँ, तो बात कर रहे थे कि पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है, तो एक रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो हाँ, मैं लड़की का नाम बता दूँ पहले मैं, वो उस लड़की इन्वेस्टिगेशन में पता चला उस लड़की का नाम था देवी। इंडियन नेम जैसा है देवी, ऐसे हमारे देवी देवते होते हैं ऐसे कर, क्योंकि इंडियन कल्चर फैला हुआ है उधर, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो देवी उस लड़की का नाम था। तो रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि ये लड़की जो देवी है, ये कल शाम के 6-7 बजे के आसपास ये मेरे उसी रिक्शे में थी। तो पुलिस कहती है आगे क्या हुआ? तो वो स्टोरी बताता है फिर क्या हुआ क्या आगे। वो कह रहा वो लड़की बैठी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है मैडम, उसने कुछ नहीं बताया, बस हाथों से इशारा कर रही थी, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो फिर उसने पूछा कि आप एक बार बता दीजिए, मैं वहीं पे आपको छोड़ दूंगा। फिर उसने बताया नहीं, पर वो इशारों से बताती रही कि मेरे को इधर जाना है। लेकिन भाई वो कोई ना कोई फिर तेरे को पता दिमाग खराब हो ही जाता है, आपको पता ही है। उसने रोका, उसने कहा मेरे को अभी बता दो नहीं तो मैं उतार रहा हूँ, कहाँ जाना है आपको? फिर उसने बताया मेरे को जाना है शामिन के पास। अब ये शामिन क्या चीज़ है? ये तांत्रिक। उसने कहा मेरे को ऐसे तांत्रिक के पास जाना है जो बीमारियां ठीक करता है। तो वो औरत जैसे ही वो रिक्शे वाला उसे ले जाता है तांत्रिक के पास जहाँ पे उसने छोड़ा। तो उसने पुलिस वालों को बताया कि मैंने इस औरत को यहीं पे छोड़ा था, लड़की को। तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया कि कहीं से भी साला मेरा फरार ना हो जाए कहीं से भी। तो पुलिस अंदर घुसती है। हालांकि हैरानी वाली बात थी कि वो शामिन वहीं पे बैठा था, वो तांत्रिक, वो कहीं भागा नहीं था। और उसकी घरवाली थी वहीं, वो भी दूसरे रूम में बैठी हुई थी। वो पुलिस वाले अब उसको तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की है, इसका नाम है देवी। ये क्या तेरे पास आई थी कल नहीं परसों, जो कुछ दिनों के बाद ही पता चला था, आई थी। कह रहा ना मैं तो जानता नहीं, मैंने पहली बार आपसे ये ऐसा नाम सुना है और मैंने कभी नहीं मिला इससे। तो ऐसे हुआ भाई। तो पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। तो वहाँ पर उन्हें, क्योंकि उसके माँ बाप देवी के साथ थे ना, उनके पुलिस वालों के, तो तलाशी ली। तो उसके माँ बाप ने बता दिया ये देवी का है। कुछ सामान था, ठीक है, कुछ पर्सनल सामान होगा। तो
पुलिस ने पकड़ लिया उसको गर्दन से। जब चूतड़ कूटे गए उसके तो उसने सब कुछ बकना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा आप देवी की बात कर रहे हो, देवी की बात कर रहे हो। मैंने सैकड़ों लड़कियों को इसी तरह गन्ने के खेतों में गाड़ा हुआ है, आप देवी की बात कर रहे हो। तो पुलिस वाले हैरान। जब उसको शामिन को बिठाकर वो ले जा रहे थे जहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने यहाँ पे गाड़ी हुई है, पुलिस ने अंदाज़ा लगाया चलो 30-40 लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़कियाँ होंगी, हमें इतनी की खोदनी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ वहाँ पे, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे लाशों का कब्रिस्तान बना दिया था उस बंदे ने। अरे ऐसे कितनी लाशें थी पता ही नहीं भाई आज तक कुछ। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से पुलिस खोज नहीं पाई। अब आपको चीज़ बताता हूँ, कम से कम बताया जाता है, जब मैंने रिसर्च किया था, करीब 150 से 200 बंदा खुदाई कर रहा था वहाँ की, उस जगह की, और हज़ारों लोग थे वहाँ पे। तो इतनी सैकड़ों लाशें मिली, मतलब पूरा का पूरा गांव वहाँ पे गाड़ दिया उस बंदे ने, औरतों का। फिर बाद में पता चला कि वो क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था? अब आते हैं कि उसने क्यों किया। जब उसको कोर्ट के ट्रायल पर लेकर जाया गया तो फिर उसने बताया कि उसने भाई साहब ने ऐसा क्यों किया। उसको ना अपने पिता का सपना आता है। जब वो जवानी में था, उसका पिता उसको कहता है कि तेरे को क्या करना है, तेरे को 72 लड़कियों का, ठीक है 72 तो छोड़ो, उसने तो पता नहीं कितने की कर दी थी, तेरे को 72 लड़कियों का थूक पीना है, सलाइवा, और तू अगर ये करेगा तो तू अमर हो जाएगा। अरे ये सपने में आके उसका डैड कहते हैं उससे। डैड कहते हैं उससे। और ये सपना जब वो उठता है, उसने सोचा कि यार ये तो सपना ही है, बट वो सपना इतना रियलिस्टिक था भाई, उसको सच में विश्वास हो गया था कि ये रियल है, फेक नहीं है ये कोई। तो क्योंकि सपना ही रियलिस्टिक था तो अब उसके बस में क्या थी, तो उसने एक, अब थूक कैसे निकाले, मेन यहाँ पे रखती है कि भी थूक कैसे निकाले लड़की के मुंह से। अब आते जाते किसी के मुंह से थूक थोड़ा निकाल सकते हैं। तो उसने कहा, उसने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। एक गांव के पास वो रहने लगा, वहीं 1997 में इंडोनेशिया में। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैं औरतों को वरदान देता हूँ खूबसूरती का, वो हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकती हैं। अच्छा, ये वाला सच में बता रहा हूँ आपको, ये पूरी की पूरी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वो सारी उसके कोर्ट में जितनी भी ट्रायल्स हुए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो औरतों ने उसके पास जाना शुरू कर दिया आसपास के गांव से। जैसे ही औरतें जाती, वो सिर्फ एक उनके सामने शर्त रखता था। सॉरी, पहले मैं उसका नाम बता दूं, वो शामिन का नाम क्या था? उसका नाम था अहमद सूरत जी। इंडियन नेम जैसा भी लग रहा है थोड़ा सा, अहमद, हाँ थोड़ा सा मुस्लिम लग रहा है। सूरत जी, जी पता नहीं क्यों वर्ड उसके पीछे लगता है, आई डोंट नो। अहमद सूरत जी मतलब कहते थे। लोग इस नाम को गूगल करेंगे तो उन्हें हाँ, अहमद सूरत जी गूगल कर लेना, आपको सारी स्टोरी मतलब मिल जाएगी। अहमद सूरत जी कर लेना, नहीं तो अहमद सूरत जी देवी ऐसे करके सर्च कर लेना, मिल जाएगी स्टोरी सारी। मेरे चैनल पर ही पड़ी है सारी। तो क्या हुआ कि उसने वरदान देना शुरू किया। हाँ, उसने कहा कि तुम्हें बस आना रात को है, दिन के वक्त तुम आ नहीं सकती। और एक और उनके सामने एक रिस्ट्रिक्शन रखता है, तुम्हें इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना, अपने घर के पास साथ भी नहीं करना है कि तुम खूबसूरत होने के लिए, वरदान लेने के लिए मेरे पास आ रही हो। ठीक है, कुछ रिचुअल्स हैं वो तुम्हें परफॉर्म करने हैं हमारे साथ, ठीक है। तो लड़कियां आना शुरू होगी उसके पास। तो वो क्या करता था, वही सेम वो क्या करता था। अब नहीं, इसको अब मैं छोड़ूं, अब देवी पे बात आता हूँ, तभी आपको उन लड़कियों के साथ क्या हुआ वो भी समझ में आ जाएगा साथ ही साथ। जो देवी नाम की लड़की थी, वो डरी सहमी आई उसके घर। तो कह रही कि मेरे वो चाहिए भाई खूबसूरती का वरदान। हालांकि उसकी फ़ोटो देखोगे तो वो सच में खूबसूरत है वो लड़की ऑलरेडी। पता नहीं खूबसूरत लड़कियों को और खूबसूरत होना है आज के टाइम पे। तो उसने कहा कि तुम्हें रिचुअल परफॉर्म करने हैं मेरे साथ। पर वो डरी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी पड़ी थी वो लड़की। जैसे ही वो अपनी बीवी को बुलाता है अंदर से, कह रहा है मैं इस लड़की को आज मारने जा रहा हूँ और तुझे थोड़ा सा इसको शांत करवाना है। तो उसकी बीवी आई वहाँ पे, उसने उसको शांत किया कि यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ आती हैं, सब डरी होती हैं नॉर्मल, बाद में वो यहाँ से खूबसूरत होकर निकलती हैं वरदान लेके, तुम भी हमारा साथ दो, हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो देवी क्या करती है, उन्हें वो फीस लेता है वो शामिन, जो भी है साड़ा तांत्रिक, 20 से 25 हज़ार के अराउंड होगा। तो वो फीस लेता था, इतनी फीस लेके अब उसकी बीवी ने उसको मना लिया देवी को रिचुअल्स करने के लिए, जो भी है उनके रिवाज थे। अब वो जो अहमद सूरत जी है जो तांत्रिक है, वो उसे कहता है कि तुम्हें ये अब यहाँ पे जो सारे कर लिए हमने, जितने भी चीज़ें करनी थी, अब तुम्हें बाहर जाना है हमारे साथ, प्रथा कोई होगी ये करने के लिए, जाना भी है गन्ने के खेतों में। अब वो यहाँ पे और डर गई।
तो उसकी बीवी कहती है शामिल की कि तांत्रिक की कि चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे डरो मत। वो हाथ पकड़ के उसका साथ साथ चल रही है। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो एक शवल होती है उसके पास, वहाँ पर शवल पता नहीं पहले से पड़ी थी। तो वो कहता है देवी को चलो इसमें खड्डा खोदना चालू कर। वो एक बार तो डरती है कि पता नहीं क्यों खुदवा रहे हैं, चलो फिर भी वो बेचारी जैसे तैसे कर गड्ढा खोदने का लगी। जब कमर तक आ गया होगा शायद गड्ढा उसका, पता नहीं पेट तक आ गया था, तो जैसे ही उसने गड्ढा खोद के, जैसे ही वो कहती है कि हाँ मैंने जितना आपने बताया मैंने उतना गड्ढा खोद लिया है। अब क्या करता है कि उसकी बीवी उसको बुलाती है, मेरी बात सुनो ध्यान से। पीछे से वो तांत्रिक आता है, तार नहीं होती है जो, पीछे से गले से इतना घोट देता है उसका, इतनी ज़ोर से दबाता है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, मर जाती है ऑन स्पॉट। तो फिर वो जब मर जाती है, वो बाकी औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था जैसे अब मैं देवी का केस बता रहा हूँ। वो एक उसके लड़की के मुंह से चम्मच से थूक बाहर निकालता था, तो उसे पानी के गिलास में मिला के और उसको पीता था। और ये तार वाली होती थी कांटों वाली या फिर नॉर्मल तार? नॉर्मल तार, जैसे अपने कोई भी कह लें, जैसे पहले अपने कपड़ों को सुखाते नहीं थे जैसे, हाँ, अच्छा। नॉर्मल। तो उस तार से मारा था उसको, और सभी लड़कियों के साथ ही ऐसा किया उसने। बताओ। फिर उसका थूक पीने के बाद, हाँ एक और चीज़ है, हाँ सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही किया। एक और चीज़ उसने बाद में उसको जो मिट्टी है नहीं, वो शुक्र है कि वो देवी की लाश के ऊपर गिरा था वो बंदा, वो क्योंकि ताज़ा मिट्टी थी, पता चल गया वो किसान को, पहले वाले को, तो ये सारी स्टोरी सामने निकल कर आ गई। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूँ। जितनी भी औरतें मरी थी ना, उसने गाड़ी थी वहाँ पे, वो उन लड़कियों का फेस अपने घर की ओर पॉइंट करके रखता था और उनकी आंखों की पुतलियाँ खोल के, बंद नहीं करता था, उनकी आंखों की पुतलियाँ ज़बरदस्ती खोलता था और उनका फेस अपने घर की ओर रखता था कि वो मेरे घर को देखें। और देखें क्यों? उसे ऐसा लगता था कि इससे मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाऊंगा मैं, उसे ऐसा लगता था। बाप रे, तो बड़ा साला पागल। ये तो कोई साइको तो ही फिर है। इसके केस का वो वर्डिक्ट अब आया? बताता हूँ। उससे उसकी जो वाइफ थी अहमद सूरज जी तो साले को लगाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, अहमद जो भी है सूरज, वो उसकी वाइफ को तो उम्र कैद की सज़ा होगी क्योंकि उसने साथ दिया। और जो ये अहमद था तांत्रिक, इसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। अच्छा। उसकी फोटोज अभी भी इंटरनेट पर पड़ी हैं, शायद नहीं, हाँ पड़ी हैं, ठीक है। उसकी फोटोज अभी भी हैं इंटरनेट पर, उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था इंडोनेशिया में। बताओ। बहुत पता नहीं, अच्छी सजा मिली है। बहुत तगड़ी सज़ा मिली थी उसे, पर मुझे तो लग रहा है कि यह भी सज़ा थोड़ी सी कमज़ोर सी दे दी है, एकदम से बंदा ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा, उसे तगड़ी सी सज़ा देनी चाहिए थी। वो साइको वाइको हो गया था, उसके सपने अपने की चीजें बिलीव कर रहा है। बताओ, तुम उसके फादर कह रहे हैं तुम थूक पियो, ये हो जाओगे वो हो जाओगे। 72 का कहा, पता नहीं उसने कितने की थूक पी ले। उसे कह रहा अभी भी अमर नहीं हो रहा हूँ, उम्र बढ़ रही है मेरी। जान से क्यों मार रहा है? जान से मार दे रहा है, बता यार क्या सीन है। अब थूक कैसे निकाले, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जान से मारने के बाद ही थूक निकाल सकता हूँ मैं इनका। बताओ, पहली प्रक्रिया में एक गिलास में थुकवा थुकवा दे, लेता। ये बोल दे थूक दो तुम सुंदर हो जाओगे, ये प्रक्रिया का और पार्ट है। पी जा। अब देखो ये चीज़ें अपने कह तो रहे हैं, अब अपने जैसे बाहर जाएं आप लड़कियों को कहें इसमें कप में थूकना, कोई नहीं थूकेगी, चाटा मार देगी अपने तो। नहीं, वो कह रहे हैं भाई जब वो इतना विश्वास कर रही है कि हमें सुंदर कर देगा हाँ, कुछ भी ये पॉइंट है उसी बात। घर के अंदर ही अंदर थुकवा के अपना चलो जी चलो, और डब्बी अपना में भरता रहा, डब्बी में घोल बना पीता रहा उसे। ये बात में पॉइंट है भाई। या तो पापा ने कुछ और भी कहा होगा सपने में कि बेटा मार ही दियो, फिर जिसका भी देखो उसने थूकती जैसे है। जैसा कोर्ट में बताया ना कि ये हुआ, तो शायद हो सकता है कोर्ट वालों ने भी ये पूछा भाई तुम रिचुअल करा रहे वहां पे थुकवा लेता। पहली बात सोचो तो उसे ये कोर्ट में याद आया कि अरे हाँ यार ये भी तो कर सकता था मैं कोर्ट में। अब उसको हमने बता दिया ये, हाँ। अब तो बेचारा चल मर गया वो तो। हाँ। बाकी इंडिया में जितनी भी लड़की हैं, मैं तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर खूबसूरत होना है अंदर से खूबसूरत हो लो, हाँ, इनके किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना। खासकर लड़कियां क्या मतलब इस अंधविश्वास के लिए बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी मत बनो, अंधविश्वासी मत मानो। ये करने के लिए तुम्हें थूक देना पड़ेगा, ये है फलाने ब्रो पढ़े लिखे लोग आजकल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। मेरे को हैरानगी होती है कई बार इन चीज़ों को देख के। ये मेरी स्टोरी, मेरे को सबसे खतरनाक जो स्टोरी मुझे लगती थी ये वाली स्टोरी थी मेरी। ये मैंने शायद 1 साल पहले बोली थी ये वीडियो में। थोड़ी चीज़ें शायद मैं भूल गया हूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या आ रहा था, पर हाँ मेन पॉइंट्स थे मैंने हाईलाइट कर दिए। अच्छा भाई, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज भी करते हो, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज एक्सपोज करते हो। आपने एक एक्सपोजिंग वीडियो बनाई थी भविष्य मल्लिका को लेकर, उस पे ना हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत चर्चा हुई है कि 2026 में ये होगा, भविष्य मल्लिका में ये लिखा है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी बात उसके बारे में करें। आपकी वीडियो में क्या था वो हमारी ऑडियंस को भी बताओ।
देखो होने कुछ नहीं वाला है। आप मेरे को अभी कॉपी पेन दो, मैं यहाँ पे लिख के चला जाऊँगा। देखो पूरी दुनिया में जहाँ भी तबाही हो रही है ना, ये भविष्य मलिका को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये वहाँ की वीडियो उठाते हैं और बस ये देखो तबाही हो रही है अपनी इंस्टा पे चला देते हैं, एक म्यूजिक से चला देते हैं। जो लोग भविष्य मलिका पर विश्वास नहीं करते उनके साथ देखो ये देखो तबाही हो रही है, ये देखो। वो कभी ये नहीं कहते कि भविष्य मलिका पर अगर आप विश्वास करोगे तो आपका सुधर जाएगा, भाई आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। वो दिखाते हैं तबाही हो रही है। अब हम कहने लग जाएं कि अच्छा हो जाएगा, इसको पढ़ो लिखो जो भी करो तो ज़िंदगी सुधरेगी, कोई देखेगा इसको? जैसे तबाही हो रही है ये चीज़ें हो रही है, जैसे 2012 में हुआ तब भी ये चीज़ें बहुत बोली गई थी। तो ये चीज़ें होती है, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास। अब मैं आपको सही में जो रिसर्च की थी मैंने सारी चीज़ें इनके ऊपर, ये ना आई थिंक पुरी में रहता है या पुरी धाम जो आपने होता है वहाँ पे उड़ीसा में है शायद, उड़ीसा में। हाँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे भाई इंडिया वालों में किसी से डर नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था उड़ीसा वालों से कि भाई वो क्या सोचेंगे, भाई वहाँ पे मानते हैं लोग इस चीज़ को। सही बात है। तो डर भी लग रहा था। अब वो कहते हैं ना कि शब्दों में पावर होनी चाहिए, किस तरह से आप स्टोरी बताते हो। अब कुछ लोग तो सीधा ना मतलब दिल को चोट पहुंचाने वाली बात करते हैं, भाई ऐसा नहीं है, भाई प्रूफ से ढंग से बताओ क्या बताना है। मैंने उसके अंदर सब कुछ बताया। भाई उड़ीसा से कमेंट आ रहे हैं मेरे को पब्लिक के, भाई थैंक यू आपने ये इस चीज़ को बताया कि वेरीफाई किया उन्होंने कमेंट्स में कि आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में और इधर इंडिया में लोगों को ज़्यादा भविष्य मलिका की नॉलेज नहीं है। किन किन लोगों ने भविष्य मलिका का कब नाम सुना होगा? थोड़े साल पहले ही सुना होगा, अगर सुना भी होगा पहले। हमने तो पॉडकास्ट पे ही सुना है, उससे पहले नहीं सुना था भाई। कमेंट्स आए तो मुझे तब विश्वास हो गया, चलो ठीक है उड़ीसा वाले खुश हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये बातें बतानी ज़रूरी होती हैं। तो बाद में मुझे ये जो भविष्य मलिका पर इंटरनेट पर किताब बेच रहे हैं ना, आप अमेज़ोन पे जाके ना वहाँ पे उनके रिव्यूज़ देखना, गालियाँ पड़ रही हैं इनको जो ये किताब बेच रहे हैं। पैसे छाप रहे हैं किताब बेच बेच के, लाखों की पता नहीं कितनी किताबें बेची होंगी इन्होंने भविष्य मलिका के नाम पे। एक चीज़ बता दूं, भविष्य मलिका को आज तक कोई भी माई का लाल नहीं है जो डिकोड कर पाया हो। ऐसी लैंग्वेज में लिखी वो ताम्रपत्र पर उड़िया, शायद ठेठ उड़िया में लिखी हुई, शायद पुरानी भाषा में, तो उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता। अब कुछ लोग मंदिर में कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने फ़ोन पे भी पूछा था, इसे डिकोड अगर नहीं किया जा सकता कैसे हैं? कह रहे जब ये चीज़ें होंगी, जब कलयुग ख़त्म होगा तो ये जो ताम्रपत्र पड़े हैं ना, उन पर अपने आप चीज़ें लिखी जाएंगी। वो खाली पड़े हैं, कुछ उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ। कई जगह पर ऐसे हैं। आई एम सॉरी अगर मेरे को ढंग से इस पर रिसर्च करूँगा मैं, वो तो चलो कोई बात नहीं। एक ना वहाँ पे पंडित जी हैं, जब कोई डिकोड नहीं कर पाया तो आपने कैसे पढ़ी वो चीज़ एक्सपोज कर? मैं बताता हूँ। ये पढ़ी मैंने अमेज़ोन पर, जो बुक मिल रही है, अच्छा, वो सब फेक है। उसी बुक से सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं अब इंटरनेट पर। तो अमेज़न वाली फेक है और जो आप वो जो कह रहे हो जो पुरानी है वो वाली रियल है, वो जो रियल आप है। डिकोड नहीं कर सकते। हाँ, उसे डिकोड नहीं कर तो सकते। उसमें क्या चीजें मतलब मेंशन्ड है या मतलब ऐसा कुछ है जो पता लग पाए? ब्रो किसी को नहीं पता उसमें क्या चीज़ें मेंशन है। हाँ, कोशिश बहुत बड़े बड़े पंडित लोगों ने की है कि भी किस तरह से इसको डिकोड किया जाए, भाई उसे डिकोड नहीं किया जा सकता। पर एक पंडित है वहाँ पे, पंडित शायद काशीनाथ मिश्रा, तो उसने दावा किया कि मैंने इसको डिकोड कर लिया है, और डिकोड करके उसने भविष्य मलिका एक बुक बना दी और ये मैं अमेज़ोन पर बेच रहा है। तो वो भी धंधा ही कर रहे हैं, वो भी धंधा रियल कर रहे नहीं हैं, है। धंधा कर रहे हैं। उसके 4-5 चेले चपाटे हैं, कुछ रिश्तेदार ही हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं। मुझे तो लगा उड़ीसा से मेरी बैंड बजा देंगे लोग, भाई सब सपोर्ट कर रहे थे उधर से। बस वो 3-4 चेले चपाटे ही थे जो इंस्टाग्राम पर स्टोरियां डाल रहे थे कि ये चीज़ वो चीज़ ये कर रहे हैं। भाई लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर की भविष्य मलिका के नाम पे, मिलियंस में व्यूज़ हैं वहाँ पर, 16 मिलियंस, 20 मिलियंस लोगों को अब सच्चाई सामने पता चल रही है लोगों तो ने। ये जो लिखा है, ये जो बताया जाता है कि ओडिशा डूब जाएगा 2026 तक, नहीं कुछ नहीं होने, ये कुछ नहीं होने वाला है। नहीं ये चीज़ कुछ नहीं होने वाली है। मेन ये है कि उस किताब में जो ये अमेज़ोन पर बेच रहे हैं, ये आज से नहीं बेच रहे, बहुत टाइम से बेच रहे हैं। ये बहुत पैसा छापा है इन्होंने। और उस किताब के ना, मैंने भी उस किताब का वीडियो बनाने से मैं बिना रिसर्च किए प्रॉपर मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ। चाहे मेरे पास कोई भी रिसर्च करके 4 जनों से फिल्टर होके आ रही हो रिसर्च, भाई मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों पे मैं भी गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो बुक अमेज़ोन से मंगवाई, क्योंकि विदाउट रिसर्च मैं नहीं कुछ भी बोलने वाला था। अमेज़ोन से मंगाई और मैंने एक रात, मेरे ब्रदर को पता है, मैंने पूरी रात बैठ के इंस्टाग्राम पर, कई बार लाइव आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लाइव पे पढ़ रहा हूँ कई बार इंस्टाग्राम में लाइव। पूरी 101 पन्ने की किताब है वो। पर उसमें मेरे को जो चीज़ समझ आई, पता है वो उसमें कंटेंट कितने का था? सिर्फ 17 से 18 पेजेस का। उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है पूरी किताब में, ताकि बुक बन जाए एक।
अच्छा, पूरी बुक कंप्लीट और हो क्या जाए। उसमें प्रिडिक्शंस हैं उस Amazon प्रेडिक्शन वाले बहुत में सारी क्या है? चीजें लिख रखी क्या हैं। क्या लिखा हुआ है? ये धरती तबाह हो जाएगी, अपने पुरी में भगवान कल्कि का पुरी नहीं शंबल गांव में भगवान अपने कल्कि का अवतार का जन्म होगा। ठीक है, शंबल इंडिया में बहुत जगह है, एक जगह नहीं, अलग अलग स्टेटस में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वहाँ साउथ में भी हैं, महाराष्ट्र में भी है आई थिंक। तो पर उस किताब में क्या लिखा हुआ है, वो पंडित जी कह रहे हैं हमारे यहाँ के शंबल गांव में हुआ है। बाद में ये भी निकल के आ रही थी, वो अपने बेटे को ही कल्कि अवतार बता रहा है बाद में। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने रिसर्च किया, कॉल वॉल मैंने रिसर्च किया, और जो लोग वीडियोस देखो आप यूट्यूब पे, शायद इसका ना स्पीच भी है एक, जिसमें शायद ये अपने आप को कल्कि अवतार का पिता बता रहा है शायद, इसी तरह से। मेरे को ईमेल्स आए, अभी भी पड़े हैं ईमेल्स, ब्रो इसका कुछ करो, ये खुद को कल्कि भगवान कल्कि अवतार मतलब अपने बेटे को कल्कि अवतार बता रहा है। यार सोच के कई बार अजीब सा लगता है, क्या हो रहा है। आपने शायद ये चीज़ नोट की होगी, हर जगह कल्कि अवतार हो रहे हैं। हाँ, कोई खुद को कह रहा है कि मैं हूँ कल्कि अवतार, कोई कुछ कह रहा है मैं भगवान कल्कि अवतार हूँ। ये तो भाई चल रहा है, कब से चल रहा है। और हाँ, उस बुक में उस पंडित काशीनाथ जी ने, अब जी तो मैं क्या लगाऊं, चल जी लगा देता हूँ, पंडित जी शब्द आ रहा है आगे, तो अपना पूरा समाज मतलब प्रचार कर रखा है उसमें। आप मेरी धारा में आके शामिल हो जाओ, बच जाओगे। एक त्रिसंध्या पाठ है, उसको करना है, आपको कुछ नहीं होगा। अब भाई जो भगवान श्री राम का नाम लेता है उसका क्या, ठीक है। अब उसके आर्ग्यूमेंट में पता है ये क्या कहते हैं, जब लोग इनको कमेंट में, जब मेरी वीडियो है उसके बाद लोगों ने इतना खींचा ना इनको, अगले दिन इंटरव्यू भी आया इसका, कह रहा अपने पंडित काशीनाथ का, कह रहा जो लोग ना भविष्य मलिका के खिलाफ विरोधी बना दिया भाई एक दिन में हमको। भाई 1% हमने एक शब्द नहीं बोला भविष्य मलिका के खिलाफ। जो विरोध कर रहे हैं ना, ये जो डाल रहे हैं, उसका कुछ ही दिनों में हत्या पक्का है, मरेगा वो। अच्छा भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बताओ। भाई थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। जैसे मान लो उन्होंने डिकोड करी, उनके हिसाब से उन्होंने वो अपनी लैंग्वेज में लिख दी, वो किताब आप तक पहुंच गई या अमेजोन पर लोगों तक पहुंच गई। तो आप इतने श्योर कैसे हैं कि वो जब जो लिखा है वो कम्प्लीटली सारा कुछ गलत है, या फिर जो 101 पन्ने की किताब 17 पन्नों में ख़त्म कर दी आपके हिसाब से हो जानी चाहिए थी, तो वो एकदम फॉल्स है? मतलब थोड़ा और बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी भविष्य मलिका से उन्होंने लिखे नहीं कुछ भी, ये सब एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ तो वो पंडित जी वही होंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ कोई बंदा बिठाते होंगे क्या होने वाला फ्यूचर में, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा चीज़ें। कुछ चीज़ें ना वैसी ही हैं देखने में आए तो। भविष्य मलिका को भाई कोई डिकोड कर ही नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए सामने कि भाई ये किताब फेक है, सीधा बोल रहे हैं भाई। वो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फेक किताब बेच रहे हैं ये और पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, दुनिया खत्म होने वाली है तो किताब फ्री में कर दो ना, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे किताब फ्री में, भाई पैसा छापना है। प्लस ये चीज कहना कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बच जाओगे, ये तो फिर सबसे बड़ी वो बच fake जाओगे। बात अब है। यार एक त्रिसंध्या पाठ, आई डोंट नो, मुझे माफ करना, शायद ऐसे करके ही नाम है, उसका जाप करना है। अब इनसे जब आर्ग्यू कर लो ना कि भाई हम तो ठाकुर जी का नाम लेते हैं, ठीक है, मगन रहते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो उनको ये पता क्या आर्ग्यू करते हैं, नहीं आप हमारी जैसे कि शरण में आओ, ये त्रिसंध्या का पाठ करो। अगला पूछे, आर्ग्यू करे कि भाई क्यों, अगला पता क्या कहता है कि मैं तो भगवान श्री राम का नाम लेता हूँ। तो वो आगे से आर्ग्यू ये देते हैं कि भाई आप जब एग्जाम देने जाते हो, मैथ का है तो हिंदी का थोड़ा ना पढ़ के जाओगे। भाई ये क्या है, ये क्या चल क्या रहा है ये भाई ये तो अजीब ही है। और ये भी कहना कि क्योंकि अभी तो कलयुग की एक तरीके से स्टार्ट ही अभी है, तो कल की शुरुआत हुई, अवतार तो 4,32,000 बहुत टाइम बाद आएगा, और ये अभी दो से ये चार चीजें कहना, थोड़ी गलत है कि मैं तो कल की अवतार का पिता हूँ, मेरा वो हाँ बेटा ये तो है, बहुत सब चीजें गलत तो- है। ये चीज़ें। और इस चीज़ को मैं पूरी तरह एक पार्ट 2 लेके आऊँगा। ये जो इसका स्पीच है ना, मेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं से मिल जाए। अब हाँ, मेरी वीडियो आई ना, जब मेरी वीडियो आई अगले दिन कम से कम 100 वीडियोस इनकी गायब हुई चैनल से। अच्छा, 100 से भी ज़्यादा वीडियोस गायब हो गई इनके चैनल से। और इनका एक भांजा है, पता नहीं चेला चपाटा है क्या है वो, ठीक है, जो मेरे खिलाफ बना रहा था, उसने अपने सारे शॉर्ट्स जितने भी डाले थे सारे डिलीट कर दिए, सारे शॉर्ट्स डिलीट कर दिए उसने। और इंस्टाग्राम पर रो रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं अब उनको, अब खुद भी गालियां निकाल रहे हैं, उनको कमेंट में निकाल रहे हैं खुलेआम, ये भी सालों हरामखोर। यार अभी तो तुम ऊपर वाले का नाम ले रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया, शांत रहो। कह रहे एक, क्योंकि ना शुरुआत में इनकी किताब में ना एक चीज़ लिखी हुई है, जब खोलते हैं, शायद मूर्ख कोई समझ भी नहीं सकता इस किताब को, ठीक है, उसको समझाओ भी मत, ठीक है, मैं मूर्ख ठीक हूँ भाई, मेरे को क्या क्यों समझा रहे हो, ठीक है। हमको समझाने के चक्कर में बाद में तुम यार पब्लिक को भी गालियाँ दे रहे हैं। ये जब पब्लिक की थोड़ी मोटी आर्ग्यू कर लेती है यार कि भी ऐसे नहीं होता है, ये चीज़ें आपकी किताब है जो ये फेक है,
ये चीज़ें हैं भाई, ये किताब के नाम पे उछलते, जब किताब का नाम आ जाता है इनका अमेजोन वाली पे उछल पड़ते हैं। अपने मुंह से आज मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं भविष्य मलिका पर विश्वास करता हूँ, ना कि अमेजोन वाली पे। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। फिर भी ये मेरे को एक टैग दे दिया इन्होंने, पॉइंट कर दिया। एक टैग क्या दे दिया है, भविष्य मालिका विरोधी है ये, विरोधी, मालिका विरोधी बोलते खुलेआम मेरे को ये। अच्छा भाई, ये भी बताओ कि जो ओरिजिनल भविष्य मलिका है उसके बारे में क्या रिसर्च करी आपने? वो कहाँ है? वो किसी ने डिकोड करने की कोशिश करी है? देखो, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उसको डिकोड करने की कोशिश की है, पर कोई भी सक्सेस उनके हाथ नहीं मिली। वो तो कहते हैं कि जब कलयुग आएगा तब अपने आप ही कुछ चीज़ें लोगों को पता चलने लग जाएंगी, कुछ ऐसे करके है। और रही बात कि वो अब कहाँ है, कहते हैं कि कुछ मंदिरों में उसकी कुछ पांडुलिपियाँ कुछ पड़ी हैं, और लिपियाँ कुछ, और गवर्नमेंट के पास भी हैं कुछ ऐसी, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या पता भाई असली भविष्य मलिका में तो ये भी लिखा हो कौन सा हथियार यूज़ होगा, कब युद्ध होगा। गवर्नमेंट इन चीज़ों पर पूरा फोकस करके रखती है। और मेन चीज़ मेरा जो ये बताने वाला था मैं आपको, वो रह गया था कि ये जो अमेज़ोन पर बुक बेच रहे हैं भविष्य मलिका के नाम को यूज़ करके, सीधा सीधा बता देता हूँ भाई, ये हमारे ग्रंथों का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं। अगर उन्हें बेचना है अमेज़ोन पर, कह दो कि हाँ ये हमारी प्रेडिक्शन है, हमारा वर्जन है, मतलब ये नाम यूज ना करें, किसी और नाम से बेच लो ना मत करना भाई। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका नाम? भाई भविष्य मलिका का नाम इसलिए यूज़ हो रहा है भाई, अगर ना करे तो भाई वो बिकेगी नहीं उनकी किताब। ताकि सेल्स आए। भविष्य मलिका भाई बहुत बड़ा नाम है, और इतने बड़े नाम को गलत है भाई कि आप मतलब सेल्स अपनी किताब बिक जाए इसलिए आप ये सब वही कर रहे हो, बात, तो जब दुनिया ने खत्म होना है तो तुम किताबें बेच के क्या करोगे? लोगों को फ्री में दे दो, क्या पता लोग आपकी शरण में आ जाए, आपकी धारा में जुड़ जाए। अब जैसे आप लोग बोलते रहते हो कि भी धारा में हमारी शामिल हो जाओ तब बच जाओगे, ये वाला पार्ट करो भाई। हम जिसको मानते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियो में भी आखिरी बार बोल के गया था, उस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितनी तुम्हारी उम्र है ना तुम उससे एक दिन ज़्यादा जियोगे तो ना एक दिन कम जीना है। सही बात। उस पर विश्वास रखो। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी गॉड पर आपका विश्वास है, आप उस पर विश्वास रखिए, किसी को कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।